अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट हु इज़ इन सेफ जोन फॉर द एडमिशन्स इन द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अक्सर स्टूडेंट्स जो है मैसेज कर रहे होते हैं कि मेरा इतना एग्रीगेट है, क्या मेरा KMU में एडमिशन हो सकता है, या मेरा क्या इस एग्रीगेट पे PHSA में एडमिशन हो सकता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग जो है वो इस चीज़ पे बात करेंगे कि आप में से कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो सेफ़ जोन में है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो रेड जोन में है। मतलब कि स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो इजीली हो जाएगा, कौन से स्टूडेंट्स जो है वो बॉर्डर लाइन पे जो है वो फॉल कर रहे हैं, 50-50 चांसेस हैं, और कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है एडमिशन बिल्कुल ही जो है वो इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग मेरिट की बात करते हैं कि 2023 के अंदर हमारे पास जो KMU में क्लोजिंग मेरिट था वो 76 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, ये 76 पॉइंट समथिंग जो एग्रीगेट है ये KMU के तमाम कैंपसेस को मिला के है, तमाम फील्ड्स को मिला के। मतलब सारे KMU का KPK में जितने भी KMU के कैंपसेस हैं या उसमें जितने भी फील्ड्स हैं उन सब का कंबाइंड अगर हम लोग बात करें तो 76 पॉइंट समथिंग एग्रीगेट पे एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें। इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि इस मरतबा मेरिट जो है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब PHSA की भी क्लोजिंग मेरिट की बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जो है वो क्लोजिंग मेरिट कितना था, फिर हम लोग उसी के मुताबिक जो है वो इस मरतबा का जो है वो क्लोजिंग मेरिट एक्सपेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब PHSA के अंदर मेल्स एंड फीमेल्स का मेरिट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इनकी लिस्ट्स डिफरेंट होती हैं। तो 2023 में PHSA में मेल्स का क्लोजिंग एग्रीगेट जो है वो 82 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, और फीमेल्स का जो है वो 68 पे जो है वो एंड हो गया था। अब मेल्स का हाई क्यों होता है PHSA में और फीमेल्स का इतना लो क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि हमारे पास PHSA में मेल्स के लिए जो है वो सिर्फ 10% सीट्स होती हैं। ठीक है, 10% सीट्स मेल्स के लिए होती हैं और फीमेल्स का इतना लो इसलिए होता है क्योंकि इस 90% सीट्स PHSA में जो है वो फीमेल्स के लिए होती हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्रीगेट्स आप लोगों को बताए हैं KMU में 76, PHSA मेल का 82, फीमेल्स का 68, तो ये मैंने 2023 के बताए हैं। अब 2024 में क्या सूरत हाल होगी, क्या मेरिट जो है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो इस मरतबा थोड़े से चांसेस हैं कि मेरिट जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 जो है वो कुछ हद तक मुश्किल थे एज़ कम्पेयर टू 2013। 2023 में टेस्ट जो है वो कुछ हद तक आसान थे, जबकि 2024 में जो है वो फर्स्ट टेस्ट भी मुश्किल था और सेकंड भी मुश्किल था अप टू सम एक्सटेंट। तो देयर इज़ अ चांस कि मेरिट जो है वो थोड़ा नीचे आए, लेकिन इतना नीचे भी नहीं आएगा। तो वो स्टूडेंट्स जिनके एग्रीगेट जो है वो 73 या 74 प्लस है, ठीक है, तो वो KMU के लिए जो है वो सेफ़ जोन में है। ठीक है, अगर मेरिट ज़्यादा नीचे जाता है तो फिर हो सकता है कि 70 वाले भी सेफ़ जोन में आ जाएं। तो 70 वालों को चाहिए कि वो एटलीस्ट मेरिट लिस्ट के लिए लाजमी अप्लाई कर लें। हो सकता है कि उनका एडमिशन किसी ना किसी फील्ड में ईजीली हो जाए KMU में। ठीक है, उसके किसी भी सब कैंपस में। लेकिन जो हमारे पास PHS से है इसमें मेल का मेरिट जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा हाई होगा। ठीक है, वो तकरीबन 84% तक होगा। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 84 प्लस है, ठीक है, तो वो PHSA में जो है वो सेफ़ जोन में है। ऑन द अदर साइड फीमेल्स के लिए बात करते हैं तो वो फीमेल्स, अच्छा, फीमेल्स के लिए देयर इज़ अ चांस कि मेरिट जो है वो थोड़ा नीचे आए, डिक्रीज़ हो। ठीक है, मेरिट फॉल करे। तो फीमेल्स के लिए वो फीमेल्स जिनका एग्रीगेट जो है वो 63 या 64% प्लस है तो वो सेफ़ जोन में है इंशाल्लाह। अब वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 60 से कम है तो उनका ना तो KMU में होने वाला है ना PHSA में। क्लियर कट बात बताता हूँ। और KMU के हवाले से बात करूँ तो वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 70 से कम है तो उनका इस मरतब चांस थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लास्ट ईयर तो बिल्कुल हुआ ही नहीं था एडमिशन। लास्ट ईयर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 76 पे हर डिसिप्लिन का हर कैंपस में एडमिशन जो है वो क्लोज़ हो चुका था। ठीक है, अच्छा, KMU में हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरीज हैं जो कि स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमनली जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि फॉर्म डी के लिए कौन कौन सेफ़ जोन में है, DPT के लिए कौन कौन सेफ़ जोन में है, या पैरामेडिक्स के लिए कौन कौन सेफ़ जोन में है। ठीक है, या नर्सिंग के लिए कौन कौन जो है वो सेफ़ जोन में है। बाकी इस चीज़ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अब रिव्यू आप लोगों को दे देता हूँ कुछ हद तक। देखो, फॉर्म डी का जो है वो लास्ट ईयर जो है वो मेरिट एंड हुआ था 86 एग्रीगेट पे। ठीक है,
तो इस मरतबा मेरिट में थोड़ा सा फॉल आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 84 प्लस है तो वो सेफ़ जोन में है। डीपीटी के लिए वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट चाहे वो 79 या 80 प्लस है तो वो सेफ़ जोन में है। बीएसएन के लिए वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 80 प्लस है तो वो सेफ़ जोन में है। ठीक है। और पैरामेडिक्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 73 से लेके ऊपर जितना भी है तो वो सेफ़ जोन में आ सकते हैं। ठीक है। अगर मेरिट जो है वो ज़्यादा नीचे आए तो हम लोग 71 या 70 वाले को भी सेफ़ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन असल में ये जो 71, 70 और 72 या इवन तो 73 वाले भी, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर मेरिट जो है वो नीचे आए तो ये लोग सेफ़ जोन में हो जाएंगे। लेकिन मेरिट ज़्यादा डिक्रीज़ ना हुआ तो हो सकता है कि 74 वाले भी सेफ़ जोन में ना आ सकें। हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है। बाकी पैरामेडिक्स में फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है। एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, रिस्पायरेटरी थेरेपी, या जितने भी प्रोग्राम्स हैं, 10-12 फील्ड्स हैं इस एक डिसिप्लिन में। ठीक है। तो उन पर हम लोग सेपरेटली बात कर लेंगे किसी वीडियो में। दोबारा से आपको जो है वो अब रिव्यू दे देता हूँ कि इस मरतबा KMU में और PHSA में जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो सेफ़ जोन में जो है वो लाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम एग्रीगेट 2023 का KMU में जो है वो 76 था। ठीक है। और PHSA में मेल के लिए जो है वो 82 था और फीमेल के लिए जो है वो 68 पे जो है मेरिट एंड हो चुका था। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी कि मेल्स का इतना हाई क्यों था। हाई इसलिए था क्योंकि उनकी सिर्फ 10% सीट्स होती हैं और फीमेल्स की 90% सीट्स होती हैं। ठीक है। देखो PHSA में हमारे पास टोटल सीट्स कितनी हैं, 650 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल सीट्स। और इसमें हमारे पास मेल्स की कितनी सीट्स हैं, इसमें मेल्स की सिर्फ 65 सीट्स हैं और फीमेल्स की कितनी हैं, ये तकरीबन 585 बनती हैं समथिंग, इतनी सीट्स फीमेल्स के लिए। सो दैट इज़ वाई फीमेल का मेरिट PHSA में काफ़ी लो होता है। अब इस मरतबा जो है मेरिट जो है वो डिक्रीज़ होने के चांसेस है, कम होने के चांसेस है। वजह क्या है कि KMU कैट टेस्ट 1 और 2 दोनों जो है वो कुछ हद तक मुश्किल थे। अब वो स्टूडेंट्स जिनके एग्रीगेट 73 74 प्लस है तो वो KMU के लिए जो है वो सेफ़ जोन में है अगर मेरिट नीचे आता है तो। ठीक है। फिर फर्दर हम लोग इनको कैटेगराइज करें तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट है वो 84 प्लस है तो वो फॉर्म डी के लिए सेफ जोन में है। वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 79 या 80 प्लस है तो वो DPT के लिए सेफ जोन में है। वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 80 प्लस है तो वो जो है BSN के लिए सेफ जोन में है। और वो स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट 73 या 74 प्लस है तो वो पैरामेडिक्स के लिए जो है वो कुछ हद तक सेफ जोन में है। ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट 76 से अबव है तो ये तो 100% सेफ जोन में है। ठीक है। अनसर्टेनिटी हमारे पास आती है 73 वालों के लिए, 74 वालों के लिए, 75 वालों के लिए। ठीक है। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, ये तीन जो एग्रीगेट्स हैं ना ये बॉर्डर पे हैं। मतलब इनके 50-50 चांस हैं कि क्या इनका हो सकता है कि इनका एडमिशन KMU में हो जाए और हो सकता है कि ना हो। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट चाहे वो 70 है या 71 है या 72 है, इनके लिए इनके पास जो है वो तकरीबन 40% चांसेस है कि इनका एडमिशन हो जाए और 60% चांसेस है कि इनका एडमिशन ना हो। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एग्रीगेट नीचे जाता है तो चांसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं। PHSA में मेल्स के लिए हमारे पास सेफ़ एग्रीगेट कौन सा है जी, 84 प्लस, क्योंकि इनका मेरिट हाई होगा इस मरतबा। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और जो फीमेल्स हैं ना ये हो सकता है कि 63, 64 या 60, देखो 65 वाले 65 प्लस जिनका एग्रीगेट है उनका तो ईज़िली हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जिनका जो है वो 62, 63, 64 एग्रीगेट है उनका वही 50-50% चांसेस हैं। जैसे जैसे एग्रीगेट कम हो रहा है, अगर किसी फीमेल का एग्रीगेट 60% है तो उसके 30% ही चांसेस है कि उसका एडमिशन हो जाए और 70% चांसेस है कि उसका एडमिशन ना हो। तो ये जो जो कुछ भी था ये मेरा एस्टिमेट था, मेरा एक्सपेक्टेड था। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना जो है वो एग्रीगेट होगा इन फील्ड्स का। अब एग्जैक्ट होगा क्या ये अल्लाह को पता है, या ये उस वक्त आपको पता चलेगा जिस वक्त मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोग अक्सर एक्सपेक्टेड पूछते हो तो ये था एक्सपेक्टेड। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है। थैंक यू।